और मैं आपको बता दूं, यदि आप इस समय आप जब प्रभु को ग्रहण करते हैं और जब आप अपने आप को वचन प्रार्थना में नहीं बना के रखते, तब आप जब भटक जाते हैं तो आपको प्रभु में लाना या फिर आपको समझाना बहुत कठिन होगा, क्योंकि बाइबल कहती है कि ऐसे लोग कठोर हो जाते हैं। यदि वचन और प्रार्थना, वचनों को पढ़ना, प्रार्थना करना आपके जीवन में नहीं है, तो आप कितनी भी बड़ी बड़ी बातें बोले, आप अपने पुराने जीवन में मुड़कर फिर से जाएंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। आप जब आज मुझे सुन रहे हैं, आपको याद है कि आप जब वचनों को पढ़ते थे, जब आप वचनों को पढ़ते हैं आपको कितना आनंद मिलता है, आपको कैसा बल मिलता है। लेकिन क्या आप इन दिनों में वचनों को पढ़ना कम किए हैं, प्रार्थना करना कम किए हैं, और आप कहते मेरा मन नहीं लगता? मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने अपने मन को कहां पर रख दिया? कोई ना कोई चीजें तो आप पर नियंत्रण ले रही हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप वचनों को नहीं पढ़ रहे हैं और आप पाप में आपका मन न लगता हो। आपका मन एक न एक तरफ डाइवर्ट हो रहा है। यदि वचनों की ओर नहीं है, यदि आत्मिक जीवन में नहीं है, तो शारीरिक जीवन की ओर जा रहा है। यह 100% है। यदि आप आत्मिक जीवन में नहीं बढ़ रहे हैं, और आप आज परख लेना कि यदि आप वचन को नहीं पढ़ रहे हैं और आप वचनों को नहीं पढ़ेंगे, तो आपका धीरे धीरे जो आप सुबह उठ के कई घंटे प्रार्थना करते थे, मैं आपको बोलता हूं वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। क्योंकि जब आप वचनों को नहीं पढ़ेंगे, आप विश्वास में नहीं बढ़ पाएंगे। क्यों आपको इब्रानियों कहता है कि आपको मन लगाना है? क्योंकि मन नहीं लगाएंगे तो आप सांसारिक चीजों में फिर से जाएंगे। कितना भी हो सके कि आप बहुत अच्छे थे, आप कहें कि मैंने 1 महीने पहले 10 अध्याय बाइबल पढ़ी थी, लेकिन आज मुझे टाइम नहीं मिलता, आज मैं नहीं पढ़ पाता हूं, सुबह प्रार्थना कर लेता हूं। नहीं, आपको आत्मिक बातों पर और अधिक मन लगाना है। भले आप अपने फैमिली से बताएं या ना बताएं, यदि आपका मन आत्मिक बातों पर नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आपका मन शारीरिक बातों की ओर जा रहा है। मुड़ाया आप। देखिए, आपको पता है कि आप प्रतिदिन इस दुनिया में एक युद्ध में उतरते हैं। जब आप सुबह उठते हैं, आप एक युद्ध के मैदान में होते हैं। मेरे ख्याल से जब आप सोते हैं तब भी एक युद्ध के मैदान में होते हैं। यदि आप एक मसीही हैं तो आपको समझना चाहिए कि हर समय आप एक युद्ध के मैदान में होते हैं। जब आपके सामने कोई गंदी गंदी बातें कर रहा हो और उस समय आपको मालूम आप किस में हैं, आप एक युद्ध के मैदान में हैं। क्योंकि उस समय आपको अपने मुख पर कंट्रोल करने के लिए वो शक्ति चाहिए, वो नियंत्रण चाहिए, वो चीजें चाहिए जो आपको उससे हाँ में हाँ मिलाने से, उसके साथ सहमति जताने से रुक सके। क्या आपको पता है कि जब आपको कोई लड़का या लड़की आपको गलत बातों के लिए प्रपोजल दे, आपको अपना हाथ दे, आपको अपना इच्छा आपके ऊपर प्रकट करे, तो आपको मालूम है कि आपको कैसे कंट्रोल करना है? जब आप आत्मिक बातों में और अधिक मन लगाकर मजबूत नहीं होंगे, आपको मैं कहता हूं कि आप उन चीजों में फंसते चले जाएंगे जिससे आप निकल चुके हैं। जब आपको प्रतिदिन, आप जानते हैं कि आपको युद्ध के मैदान में जाना है, जब आप अपने कॉलेज में जाते हैं,
वहाँ पर अच्छी बातें हैं पढ़ने के लिए आपके पास, लेकिन कुछ ऐसी भी बातें हैं जो आपके जीवन को बर्बाद करना चाहती हैं। आप परमेश्वर के मंदिर है वो आपको नष्ट करना चाहते हैं। जब आप वहाँ पर युद्ध के मैदान में जा रहे हैं तो आपको क्या ये नहीं चाहिए कि आप परमेश्वर के वचन में और प्रार्थना में, यानी परमेश्वर के सम्मुख जाकर आपको बलवंत होकर तब अपने काम को करना चाहिए? क्या ऐसा नहीं करना चाहिए? ऐसा करना चाहिए। आपको चाहिए कि आप युद्ध के मैदान में उतरने से पहले आपको प्रतिदिन परमेश्वर का ताजा अभिषेक आपको प्रतिदिन चाहिए। प्रतिदिन आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई चाहिए। प्रतिदिन परमेश्वर के स्वरूप से आपको संतुष्ट होना चाहिए। प्रतिदिन आपको परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। तभी आप जब अपने दिन की शुरुआत करते हैं, जब आप अपने बाहर घरों से निकलते हैं, स्कूलों में जाते हैं, बिजनेस में जाते हैं, अपने जॉब के लिए जाते हैं, तब आपको कोई भी चीजें फंसा नहीं पाती। आप मसीह में बने रहते हैं, गलत बातें आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर पाती। लेकिन जब आप वचनों को पढ़ना कम करते जाएंगे, मैं आपको बोलना चाहूंगा, आपको पीछे मुड़ने में टाइम नहीं लगेगा। आप व्यर्थ ठहराए जाएंगे, आप नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया। जब तक आप उस पर मन नहीं लगाएंगे, बाइबल साफ साफ संकेत कर रही है कि जब आप जिन बातों को आपने सुना है, आत्मिक चीजों को, मैंने कुछ लोगों को देखा है, बहुत लोगों को नहीं, परंतु कुछ लोगों को, जो मसीह में आने के बाद जिन्होंने अपनी पूरी उम्र में उन्होंने नशे किए, व्यभिचार किए, और जैसे वो प्रभु को जाने 2 महीने में, 3 महीने में उन्होंने अपना जीवन बदल दिया पूरी तरीके से। असंभव था लेकिन संभव हुआ। 1-2 साल प्रभु के साथ अच्छे से चले, लेकिन क्यों आज वो फिर से वही काम में चले गए, जो कि उस लत से 1 भी दिन 2 भी दिन कंट्रोल करना उसके लिए असंभव था। लेकिन 2 साल तक कैसे वो अपने जीवन में कंट्रोल रखा, आपको मालूम? वो परमेश्वर के सम्मुख जाने के द्वारा, वचनों को पढ़ने के द्वारा, संगति करने के द्वारा, प्रार्थना करने के द्वारा 2 साल तक वो प्रभु में बना रहा, और वो चीजें जो गलत थी उसके ऊपर नियंत्रण नहीं ले पाई। लेकिन फिर क्या हुआ कि तीसरे साल वो प्रभु में नहीं है, या फिर वो प्रभु में है लेकिन उसके जीवन में कोई भी प्रभु का काम नहीं दिखता। केवल एक मसीही के नाते जय मसीह की उसकी जुबान से आती है, लेकिन अपने मुख को छुपा कर गुटखे खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, फोन में बात कर रहे हैं। मसीह के लोगों को देखने के कारण फोन नीचे कर लेते हैं, फिर आगे जाके बात करना शुरू कर दिए लड़कियों से। क्यों? क्या प्रभु के पास सामर्थ्य नहीं उनको बचाने के लिए? मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, आप या फिर आप में से कोई भी जन या फिर कोई भी लोगों को जिसे आप देखते हो प्रभु में था, लेकिन आज वो पाप में जाकर कठोर हो गया है, इससे यह साबित नहीं हुआ कि प्रभु अब दूसरों को भी नहीं बचा सकता। इससे यह साबित नहीं हो रहा है कि आप भी 2 साल बाद पाप में चले जाओगे। ऐसा नहीं है। यदि आपके गांव का एक विश्वासी 1 महीने बाद सांसारिक हो गया, बहुत आत्मिक तौर तरीके से था, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप भी 2 महीने बाद उसी तरह हो जाएंगे। ना आप किसी को इस तरह बोल सकते हैं, अरे 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 बहुत आत्मिक बन रहा है, 2 महीने बाद देखते हैं क्या होता है। ऐसा नहीं है कि उसकी तरह प्रभु उसके साथ भी करेगा, लेकिन बस घटी इसी बात की है कि जो बातें उन्होंने सीखी उस पर उन्होंने मन नहीं लगाया। वो 2 महीने
बहुत उत्साह तक, बहुत ही लालसा के साथ कि वचनों को ग्रहण करना, आत्मिक जीवन। अरे ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था, ये बातें मैंने कभी सुनी नहीं थी, बहुत अच्छी बातें इन्होंने कही, ग्रहण किया, बहुत आनंद के साथ ग्रहण किया। अब बीज बोने वाले के दृष्टांत आपने सुना है कि एक बीज जो था वो झाड़ियों के बीच में गिरा, बढ़ा, लेकिन उसको झाड़ियों ने दबाकर मार दिया। तो आप क्या समझते हैं कि हर बीज आपका जो बोया जा रहा है सब मार्ग के किनारे गिरेंगे? कदापि नहीं। क्या सब पथरीली भूमि पर गिरेंगे? कदापि नहीं। क्या सब झाड़ियों के बीच में गिरेंगे? कदापि नहीं। कुछ कुछ यहां जा सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छी भूमि पर गिरने वाले हैं जो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फलवंत होंगे। यीशु के नाम से वह अनुग्रह आप पर आए कि आप ना तो आप मार्ग के किनारे के हों, ना आप पथरीली भूमि के बीज हों, ना आप झाड़ियों वाले बीज हों, परंतु आप अच्छी भूमि पर वाले जो 100% फल लाते हैं उसमें के हों, यीशु के नाम में।